बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साखी सुनाऊंगा जो तुम्हारे रोए रोए में सिहरन पैदा कर देगी। एक ऐसी कथा जो कर्मों के उस गहरे और अटल खेल को उघाड़ेगी जहां अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी जब चाहो तब अपने नहीं बनते। ये कहानी है एक सौतेले बाप की, पर सच में ये कहानी है तुम्हारे अपने मन की, मेरे अपने अहंकार की, और उस सत्य की जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, सूरज चाहिए। ये साखी उठती है उसी पीड़ा से जब इंसान महसूस करता है कि ये दुनिया उसे पाल नहीं रही, बल्कि ठोकरें दे रही है। पर जैसे जैसे तुम इस साखी में डूबोगे, तुम्हें पता चलेगा कि असली सौतेलापन कर्मों का है। असली मोह दुनिया के रिश्तों का नहीं, बल्कि अपनी समझ का अंधापन है। और इस अंधेरी रात में जो एक मशाल जलाता है, वो है सद्गुरु की कृपा, वो है भजन सिमरन का अमृत। ये कथा तुम्हें उस बिंदु तक ले जाएगी जहां न कोई मंदिर है, न कोई पूजा की थाली, न कोई तीर्थ का पानी, सिर्फ शब्द की लहर है। सिर्फ सुरत का उस सच्चे सद्गुरु से मिलन है जो बिना किसी रूप के सब रूपों में समाया है। तो धीरे धीरे सांस लो, अपने हृदय को खोलो और इस साखी को ऐसे सुनो जैसे कोई अंधा अपनी आंखें खोल रहा हो। ये सिर्फ कथा नहीं, ये तुम्हारे अंदर के उस सौतेले बाप को हराने का मंत्र है जो तुम्हें हर जन्म में भटकाता है। मेरी संगत से विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, एक समय की बात है। कोई नगर नहीं, कोई गांव नहीं, बल्कि एक मन की बस्ती में एक जीव रहता था जिसे हम सब अपना मन कहते हैं। पर उस जीव ने अपने को एक नाम दिया था, अहंकारी दास। अहंकारी दास हर सुबह उठता और सबसे पहले अपने घर के आंगन में खड़ा होकर संसार के नाम का वृक्ष देखता, जिसकी जड़ें उसके अपने कर्म थे और शाखाएं उसके रिश्ते थे। और वो सोचता कि ये सब कितना सुंदर है, कितना अपना है। उसने सुना था कि इस संसार रूपी बगिया में सब कुछ स्थायी है, पर उसे ये नहीं बताया गया था कि ये बगिया तो केवल एक सपने की तरह है, जैसे रेत पर बना महल। अहंकारी दास के दो पिता थे, एक वो जिसने उसे इस दुनिया में उतारा था, और दूसरा वह जिसे दुनिया सौतेला कहती थी। पर सच तो ये था कि न तो कोई सच्चा था और न कोई सौतेला, क्योंकि दोनों ही अपने अपने कर्मों के खेल में फंसे थे। उसका सच्चा पिता जिसने उसे जन्म दिया, वो भी एक दिन इस दुनिया से उठ गया, और उसके बाद उसकी मां ने एक और घर बसा लिया, और उस नए घर का मुखिया बना वो व्यक्ति जिसे अहंकारी दास सौतेला बाप कहने लगा। उस सौतेले बाप का नाम था कठोर कर्म, और वो किसी भी दूसरे इंसान की तरह ही था। उसके भी अपने सुख थे, अपने दुख थे, अपनी लालसाएं थी और अपने अहंकार के घाव थे। पर अहंकारी दास के मन ने एक कहानी गढ़ ली कि ये आदमी उसका दुश्मन है, ये उसे कभी अपना नहीं मानेगा, ये उसके साथ हमेशा अन्याय करेगा। और देखो साधो, कैसे मन की एक छोटी सी सोच हमारे लिए पूरा आकाश अंधकारमय बना देती है। अहंकारी दास हर दिन उस सौतेले बाप के हर काम में बुराई ढूंढने लगा। अगर वो आदमी चुप था तो अहंकारी दास कहता, ये मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मुझे तुच्छ समझता है। अगर वो आदमी बोलता था तो अहंकारी दास कहता, ये मुझे डांट रहा है। अगर वो मुस्कुराता था तो अहंकारी दास को लगता, ये मेरे दुख पर हंस रहा है। इस तरह धीरे धीरे अहंकारी दास के अंदर एक ऐसा जहर पलने लगा जो न तो उस सौतेले बाप को जहर दे रहा था, बल्कि अहंकारी दास के अपने ही अंदर के सुख, शांति और विश्वास को खोखला कर रहा था। एक दिन की बात है, ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में बादल उमड़ रहे थे, मानो प्रकृति भी उस मन के तूफान को बाहर दिखाना चाह रही हो। अहंकारी दास अपनी कोठरी में बैठा सोच रहा था कि उसके जीवन में कोई सुख क्यों नहीं है, उसके सपने क्यों टूट जाते हैं, और उसके हर अच्छे काम में कोई न कोई रोड़ा क्यों आता है। उसने सोचा कि ये सब उसके सौतेले बाप की नजर का असर है, ये सब उसके काले मन का परिणाम है। उसने ये भी सोचा कि जब तक ये आदमी उसके सिर पर है, तब तक उसे कभी शांति नहीं मिलेगी।
पर साधो, सुनो गहरे से। असली सत्य ये था कि अहंकारी दास के भीतर जो जल रहा था, वो था उसकी अपनी ही कर्मों की आग, जो पिछले जन्मों से चली आ रही थी। उसके सौतेले बाप का मिलना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसी के लिखे हुए हिसाब की एक स्याही थी। जैसे कोई किसान अपने खेत में जो बोता है वही काटता है, वैसे ही अहंकारी दास ने कभी अपने किसी पिछले जन्म में किसी को सौतेला बनकर दुख दिया था, और अब वही दुख उसके सामने एक इंसान के रूप में खड़ा था। रात गहराने लगी और अहंकारी दास उस रात बहुत उदास था। उसने सोचा कि वो इस घर से भाग जाएगा, दूर चला जाएगा, जहां कोई उसे सौतेला न कहे, जहां कोई उस पर रोब न जमाए। उसने अपनी पोटली बांधी और दरवाजे की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था वही सौतेला बाप। उसके हाथ में एक दीपक था और चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक थकी हुई मुस्कान थी। सौतेले बाप ने कहा, बेटा, इतनी रात को कहा? भूखे हो तो रोटी रखी है, ठंड लगे तो कंबल डाल दूं, पर अकेले मत जाओ, ये दुनिया बड़ी कठोर है। अहंकारी दास के मन में फिर वही जहर उगला। उसने कहा, तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम तो सौतेले हो। तुम्हारी रोटी में जहर है, तुम्हारा कंबल मुझे और ठंडा करता है। और वह दरवाजा पटक कर अंधेरे में निकल गया। पर साधो, वो अंधेरा बाहर नहीं था, वो अंधेरा तो उसी के मन के भीतर था, जिसे वो हर जगह अपने साथ ले जा रहा था। वो चला, बहुत चला। रात के 3 पहर बीत गए और सुबह होते होते वो एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक साधु बैठा था। उसके शरीर पर कोई भगवा नहीं था, कोई माला नहीं थी, बस उसकी आंखें ऐसी थी जैसे 2 गहरे सागर हों। उस साधु ने अहंकारी दास की ओर देखा और कहा, बेटा, सौतेला बाप भागता नहीं है, अपना अहंकार भागता है। पर जहां भागोगे वही मिलेगा वही दृश्य, क्योंकि कैमरा तुम्हारी आंखों में है। दुनिया नहीं बदलती, तुम बदलो। ये सुनकर अहंकारी दास को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने साधु से पूछा, महाराज, ये कर्मों का खेल क्या है? ये सौतेलापन क्यों मिलता है? साधु ने धीरे से आंखें बंद की और बोला, जब तक तू ये सोचेगा कि तेरा दुख दूसरे की वजह से है, तब तक तू जिंदा है पर मरा हुआ है। असली जीवन तो तब शुरू होता है जब तू अपने भीतर उस सद्गुरु को पहचाने जो बिना रिश्तों के सबसे अपना है। पर उसके लिए भजन सिमरन करना पड़ता है, उस शब्द से जुड़ना पड़ता है, उस सुरत को ऊपर उठाना पड़ता है। तेरा सौतेला बाप नहीं, तेरे कर्म सौतेले हैं, और वे तभी सच्चे होंगे जब तू सद्गुरु की शरण में जाएगा। ये कहकर साधु चुप हो गया और अहंकारी दास के मन में पहली बार कोई प्रश्न उठा, कोई जिज्ञासा जगी। पर अभी वो पूरी तरह से टूटा नहीं था। उसका अहंकार अभी भी जीवित था, क्योंकि जब जीव अपने मन के अंधेरे में पहली बार प्रकाश की एक किरण देखता है, तो सबसे पहले वो उसी प्रकाश से लड़ना शुरू कर देता है। अहंकारी दास उस साधु के पास से लौटा तो नहीं, पर उसके मन में एक खलबली मच गई थी, जैसे कोई बीज जमीन के नीचे अंकुरित होने से पहले जमीन को फोड़ता है। वो सोचने लगा कि क्या सच में उसके सारे दुखों की जड़ उसका सौतेला बाप नहीं है? क्या सच में वो खुद अपने कर्मों का खेल रच रहा है? पर मन तुरंत ही अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया। मन ने कहा, नहीं, ये सब झूठ है। ये संत लोग तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि सब अपना दोष देखो, पर देखो तो सही, तुम्हारे सौतेले बाप ने कितना दुख दिया। उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया। उसने तुम्हारी मां को तुमसे दूर कर दिया। उसने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। इस प्रकार मन की 2 शक्तियां लड़ने लगी। एक तरफ था आत्मनिरीक्षण का संत वचन, और दूसरी तरफ था अहंकार और शिकायत का पुराना जाल। और इसी द्वंद्व में अहंकारी दास घर लौट आया, पर वो घर अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब हर दीवार पर वो साधु के शब्द अंकित थे। हर खिड़की से वही प्रश्न झांकता था। जैसे ही अहंकारी दास ने घर में कदम रखा, सौतेला बाप आंगन में बैठा हुक्का गड़ा रहा था। उसने बिना सिर उठाए कहा, आ गए? भूख लगी होगी,
जाओ, रसोई में खाना रखा है। ये सुनकर अहंकारी दास के अंदर फिर वही पुरानी आग भड़क उठी। उसने सोचा, देखो कैसे बात करता है, न तो पूछता कहाँ था, न चिंता करता है, बस खाना खा लो जैसे मैं कोई कुत्ता हूं। उसने जोर से कहा, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, तुम अपना खाना खुद खाओ। तुम्हारी रोटियों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और वो अपनी कोठरी में जाकर बैठ गया। पर साधो, यहीं से असली युद्ध शुरू होता है। रात को जब सब सो गए, अहंकारी दास अपनी चारपाई पर लेटा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था, पर उसे पता नहीं था कि वो किस लिए रो रहा है। उस दुख के लिए जो उसे मिला था, या उस प्यार के लिए जो उसे मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया है। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी अपनी मां खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी और आंखों में एक अजीब सी नमी थी। मां ने कहा, बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को कब समझोगे? वो आदमी जितना कठोर है, उतना ही अंदर से टूटा हुआ है। उसके अपने बाप ने उसे भी सौतेला समझा था। उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। वो कोई राक्षस नहीं है, वह भी एक घायल बच्चा है। और तुम उसकी हर बात में जहर ढूंढते हो, क्योंकि तुमने अपने मन में एक मूरत बना ली है, उसकी जो पूरी तरह से काली है। पर बेटा, जब तक तुम उस मूरत को नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम किसी को भी अपना नहीं बना सकते, यहां तक कि अपने आप को भी नहीं। ये सुनकर अहंकारी दास चुप हो गया। उसकी मां की बातों ने उसके अंदर एक कोमल घाव छेड़ दिया था, पर उसका मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मां, तुम उसकी तरफ हो। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम उसके साथ मिलकर मुझे सताती हो। और उसने मुंह फेर लिया। मां ने बिना कुछ कहे धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और अहंकारी दास अकेला रह गया। पर इस बार अकेलापन पहले से भारी था, क्योंकि अब वो न सिर्फ सौतेले बाप से लड़ रहा था, बल्कि अपनी मां से भी लड़ चुका था। और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप से भी लड़ रहा था, बिना ये जाने कि ये लड़ाई किस लिए है और कब खत्म होगी। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने बार बार सोचा कि क्या सच में उसके दुखों की कोई और वजह है? क्या सच में उसके भीतर कोई ऐसा कीड़ा है जो हर सुख को खा जाता है? और उसे याद आया उस साधु का वो वचन, जब तक तू ये सोचेगा कि तेरा दुख दूसरे की वजह से है, तब तक तू जिंदा है पर मरा हुआ है। ये सोचते सोचते उसने मन में एक संकल्प किया। वो उस साधु के पास वापस जाएगा और उससे पूछेगा कि असली शांति कहाँ है, असली सुख कहाँ है। दूसरे दिन सुबह सुबह, जब अंधेरा अभी पूरी तरह से नहीं हटा था, अहंकारी दास फिर से उसी नदी के किनारे पहुंच गया, पर वो साधु वहां नहीं था। बजाय उसके वहां एक बूढ़ा किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अहंकारी दास ने किसान से पूछा, भाई, वो साधु कहाँ है जो कल यहां बैठा था? किसान ने हल रोकते हुए कहा, बेटा, साधु तो तुम्हारे मन में है, बाहर तो कोई साधु नहीं था। तुमने अपनी ही आत्मा को देखा था, पर तुमने उसे पहचाना नहीं। यह सुनकर अहंकारी दास स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। उसने तो अपनी आंखों से देखा था, उससे बात की थी, पर फिर उसे याद आया कि उस रात वो बहुत थका हुआ था, भूखा था और उसकी आंखों में नींद थी। क्या वह साधु सच में एक सपना था? पर नहीं, सपने इतने गहरे नहीं होते, सपने इतना असर नहीं छोड़ते। तभी किसान ने कहा, बेटा, मैं तुझे एक सच बताता हूं। सद्गुरु कभी एक रूप में नहीं आते। वे तो तेरे सामने किसान बनकर भी आ सकते हैं, राहगीर बनकर भी, और हां, तेरे उसी सौतेले बाप के रूप में भी, पर तू उसे देख ही नहीं पाता, क्योंकि तेरी आंखों में दुनिया के कीचड़ जम गया है। जब तू भजन सिमरन करेगा, तेरी सूरत शब्द से जुड़ेगी, तब तेरी आंखें खुलेंगी और तू हर रूप में उस एक सद्गुरु को देखेगा। तब न कोई सौतेला बचेगा, न कोई अपना, सब एक ही तार से बंधे हुए दिखेंगे। अहंकारी दास के हृदय में एक नई ज्वाला जली, पर वो ज्वाला प्रेम की नहीं थी, बल्कि उसी अहंकार की थी। अब उसने सोचा कि वो सिमरन करेगा, पर अपने तरीके से, बिना किसी सद्गुरु के, बिना किसी शब्द के। उसने सोचा
कि वो अपने बल पर ही अपने कर्म बदल लेगा। वो अपने मन को वश में कर लेगा। वो अपने सौतेले बाप को माफ कर देगा, लेकिन अपने दम पर, अपने अहंकार के बल पर। और यही साधो सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अहंकार चाहे भजन का नाम ले ले, चाहे सिमरन की बात कर ले, वो अहंकार ही रहता है। और अहंकार सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं टूटता। अहंकारी दास ने रोज शाम को बैठकर अपने मन ही मन कुछ शब्द दोहराने शुरू कर दिए। वो कहता, मैं अच्छा हूं, मैं बदलूंगा, मैं सबको माफ करता हूं। पर उसी के मन के किसी कोने में वो विष घुला रहता था। उसे लगता था कि देखो मैं कितना बड़ा संत बन गया, मैंने सौतेले बाप को माफ कर दिया, मैं बहुत ऊंचा उठ गया। पर यह तो साधो सबसे खतरनाक जाल है। ये तो वही पुराना अहंकार है जिसने नए कपड़े पहन लिए हैं। और इसी भ्रम में अहंकारी दास कई दिन बिता देता है। वो सोचता है कि वो अब आध्यात्मिक हो गया है, पर जरा सी बात पर उसका गुस्सा फूट पड़ता था। जरा सी नोकझोंक पर उसके मुंह से वही गालियां निकल जाती थी जो वो सौतेले बाप को सुनाने के लिए रोज सहेज कर रखता था। वो समझ नहीं पाया कि सच्चा सिमरन वो नहीं है जो मुंह से निकले। सच्चा सिमरन वह है जो हर कोशिका में रच जाए, जहां कोई कर्ता न बचे, कोई मैं न बचे, सिर्फ शब्द की लहर हो, और वो लहर सद्गुरु में समा जाए। जैसे कोई अंधेरी सुरंग का अंतिम छोर जहां से प्रकाश दिखने लगता है, पर उस तक पहुंचने के लिए पूरे अंधेरे से गुजरना पड़ता है। अहंकारी दास के जीवन में ऐसा ही अमावस आया, जब उसे लगा कि अब वो और कुछ नहीं कर सकता। उसके अपने प्रयास विफल हो गए। उसका नकली सिमरन उसे और भी अहंकारी बना चुका था, और उसके आसपास के लोग उससे दूर भागने लगे थे। एक दिन बात बात पर उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम सिर्फ गुस्सा करते थे, अब तुम गुस्सा करने से पहले भगवान का नाम लेते हो और फिर गुस्सा करते हो। ये और भी बुरा है। ये सुनकर अहंकारी दास को जैसे कोई चोट लगी। वो चुप हो गया। उसने अपने कमरे में जाकर आईना देखा, और उसे लगा कि आईने में कोई और खड़ा है, कोई बहुत पुराना और बहुत थका हुआ चेहरा, जो न तो बदला है और न ही बदल सकता है। उस रात उसने खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, और जब सारा घर सो गया तो वो छत पर चला गया, जहां ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल घने थे। कोई तारा नहीं था। वो वहां खड़ा होकर बोला, हे किसी भी नाम वाले, हे उस सत्ता जिसे मैं नहीं जानता, अगर तू सच में है तो आज मुझे दिख जा। मैं थक गया हूं। मैं अपने ही अहंकार से थक गया हूं। मैं इस सौतेले बाप से नहीं, मैं अपने उस मन से थक गया हूं जो हर बात में बुराई ढूंढता है। मैं सिमरन भी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही सिमरन करता हूं मैं सोचता हूं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई तो हो जो मुझे इस जाल से बाहर निकाले। ये कहते कहते अहंकारी दास रोने लगा, और उसके आंसू छत पर गिर रहे थे। पर उसे लगा कि उसके आंसू बहुत भारी है, जैसे उसने जन्मों का दुख रो दिया हो। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही साधु खड़ा था, पर इस बार उस साधु के शरीर से कोई चोला नहीं था, कोई माला नहीं थी। वो साधु बिल्कुल वैसा ही था जैसे अहंकारी दास का अपना प्रतिबिंब हो, पर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि अहंकारी दास अपनी परछाई तक भूल गया। उस साधु ने कहा, बेटा, आज तो सच्चे दिल से पुकारा है। आज तेरे पास दिखावा नहीं था, नहीं कोई अहंकार था, सिर्फ एक चीख थी, और वो चीख सद्गुरु के कान तक पहुंच गई। सुन, मैं तुझे एक सच्चा मंत्र देता हूं। ये मंत्र न कोई हिंदी का है न संस्कृत का, ये तो सुरत का अमृत है। शब्द की वो लहर है जो तेरे भीतर ही बज रही है, पर तूने उसे कभी सुना ही नहीं, क्योंकि तेरे कान दुनिया के कोलाहल से भरे हैं। जब तू इस शब्द को सुनेगा तब तेरे सारे कर्म धुल जाएंगे, तेरे मन की मैल उतर जाएगी, और तू देखेगा कि वो सौतेला बाप भी तेरे ही कर्मों का एक दर्पण है जिसे तूने खुद खड़ा किया था। साधु ने अहंकारी दास को सिखाया कि कैसे अपनी सुरत को भीतर की ओर मोड़ना है, कैसे आंखें बंद करके उस ध्वनि को सुनना है
जो बिना किसी यंत्र के बजती है, वो अनहद नाद, वो सच्चा शब्द। साधु ने कहा, ये कोई बाहरी भजन नहीं है, ये तो तेरे भीतर का तार है। जिसे छेड़ना सीख ले तो फिर न कोई दुख है न कोई सुख, सिर्फ एक लहर है जो तुझे सतगुरु के चरणों में ले जाती है। पर याद रख, ये शब्द तभी तेरे साथ चलेगा जब तू अपने अहंकार को पूरी तरह से उसके हवाले कर देगा। जब तू कहेगा मैं नहीं, सिर्फ तू, तब ये शब्द तेरा सच्चा पिता बन जाएगा, जो न तो सौतेला है और न कोई और। ये कहकर साधु वहां से गायब हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं। पर उसकी बातें अहंकारी दास के रोम रोम में उतर गई। उस रात अहंकारी दास ने पहली बार सच्चे मन से सिमरन किया। उसने आंखें बंद की और उस अनहद नाद को सुनने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं सुनाई दिया, सिर्फ दिल की धड़कनें थी और बाहर हवा का शोर था। पर धीरे धीरे जैसे कोई पर्दा हटा, उसे एक बहुत ही कोमल ध्वनि सुनाई दी, जैसे सैकड़ों बांसुरियां एक साथ बज रही हों, लेकिन बहुत दूर, बहुत धीमी। वो ध्वनि इतनी पवित्र थी कि उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, वे थे उस शब्द से मिलन की प्रथम अनुभूति के। वे थे उस सद्गुरु की कृपा के पहले स्पर्श के। अगली सुबह जब अहंकारी दास की आंख खुली तो उसे लगा कि वो कोई और हो गया है। उसका शरीर तो वही था, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था, जैसे कोई पुराना घर साफ हो गया हो और उसमें नई रोशनी आ गई हो। वो नीचे उतरा तो देखा कि सौतेला बाप रसोई में चाय बना रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उम्र हो गई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां और गहरी हो गई थी। अहंकारी दास ने पहली बार बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विश्लेषण के उस आदमी को देखा और उसे दिखा कि वो आदमी कितना अकेला है, कितना डरा हुआ है, कितना असहाय है। अहंकारी दास के मुंह से बिना सोचे समझे निकला, पिताजी, चाय बनाने दो, तुम बैठो। ये सुनकर सौतेले बाप के हाथ से कब गिर गया। उसने आश्चर्य से अहंकारी दास की ओर देखा, क्योंकि इतने वर्षों में उसने कभी उसे पिताजी कहते नहीं सुना था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं, तुम मुझे पिता मत कहो। तब अहंकारी दास ने वही कहा जो उस साधु ने उसे सिखाया था। उसने कहा, अश्लील कली तो कर्मों का खेल है, पर अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए तो हर रिश्ता पवित्र हो जाता है। हर इंसान में वही एक दिखने लगता है। आप मेरे पिता नहीं थे, पर अब मेरी सूरत ने आपको अपना लिया है, क्योंकि मैंने भजन सिमरन से अपने अंदर का जहर उतार दिया है। ये सुनकर सौतेला बाप फूट फूट कर रो पड़ा और उस दिन पहली बार उस घर में नफरत की जगह एक अजीब सी नमी और शांति छा गई। जब सतगुरु की कृपा बिना किसी शर्त के बरसती है, और वो कृपा न तो किसी मंदिर में मिलती है न किसी तीर्थ में, बल्कि उस सिमरन की गहराई में मिलती है, जहां सुरत पूरी तरह से शब्द में डूब जाती है। अहंकारी दास अब धीरे धीरे अहंकारी नहीं रह गया था, उसका नाम बदल गया था। लोग उसे सिमन दास कहने लगे थे, क्योंकि वह दिन रात उसी शब्द का अभ्यास करता, उसी सुरत को संजोता और उसी अनहद नाद में खो जाता। पर यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि कर्मों का खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। जैसे कोई नदी अपना रास्ता बदलने से पहले पुराने किनारों को तोड़ती है, वैसे ही सिमरन दास के पुराने संस्कार, उसकी पुरानी आदतें, उसका पुराना अहंकार बार बार उसे खींचने की कोशिश करता था। कभी वो सोचता, देखो, मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, मैंने अपने सौतेले बाप को माफ कर दिया, मैंने सबको प्रेम करना सीख लिया। और ये सोचते ही उसका सिमन टूट जाता और वो फिर उसी जाल में फंस जाता। तब उसे अपने गुरु का वो वचन याद आता, जब तू सोचे कि तूने कुछ पा लिया तो समझ ले कि तू सब कुछ खो बैठा। असली सिमरन तो वो है जहां सिमरन करने वाला भी नहीं बचता, सिर्फ सिमर ही सिमरन रह जाता है। सिमरन दास ने देखा कि जैसे जैसे उसकी सूरत शब्द में गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके आसपास की दुनिया बदलती जा रही थी। पर यह बदलाव बाहर का नहीं था, बल्कि उसकी नजर का बदलाव था। वो अब अपने सौतेले बाप के हर काम में दोष नहीं ढूंढता था,
बल्कि उसकी मजबूरियों को देखता था, उसके दर्द को महसूस करता था। एक शाम की बात है, सौतेला बाप बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वो बड़बड़ा रहा था। सिमन दास उसके सिरहाने बैठा था और उसके माथे पर हाथ रखे हुए था, और वो अपने मन ही मन सिमन कर रहा था। उस शब्द को दोहरा रहा था जो उसके गुरु ने उसे सिखाया था। अचानक उसने देखा कि सौतेले बाप की आंखें खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं समझा। मैं तो अपने ही दुखों में इतना डूबा था कि तुम्हारा दुख मुझे दिखाई नहीं दिया। पर आज जब तुम मेरे सिरहाने बैठे हो तो मुझे लग रहा है जैसे कोई देवता आ गया हो, जैसे कोई सच्चा पुत्र मिल गया हो। यह सुनकर सिमन दास के हृदय में दया का ऐसा स्रोत फूटा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पिताजी, माफी नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे को बस देर से पहचाना, और ये देरी भी कोई दुर्घटना नहीं थी। ये तो हमारे कर्मों का खेल था। पर अब जब सद्गुरु की कृपा से मेरी आंखें खुल गई हैं, तो मैं देख रहा हूं कि न तो आप सौतेले थे, न मैं कोई पराया। हम तो दो पत्थर थे जो एक दूसरे से रगड़ खाकर चमक रहे हैं। उस रात सिमन दास ने अपने सौतेले बाप को शब्द का अमृत पिलाया। उसे सिखाया कि कैसे आंखें बंद करके उस अनहद नाद को सुना जा सकता है। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस बूढ़े, बीमार, थके हुए आदमी ने तुरंत ही उस ध्वनि को पकड़ लिया, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी पाकर पागल हो जाता है। सौतेला बाप रोने लगा और बोला, बेटा, ये क्या अमृत है। ये तो जीवन भर की सारी कड़वाहट धो रहा है। ये तो मेरे अंदर के सारे घाव भर रहा है। मैंने जीवन में कभी सुना था कि भगवान मिलते हैं, पर मैं समझता था कि वो कहीं मंदिर में है, किसी पत्थर में है। पर आज मैं देख रहा हूं कि सच्चा मिलन तो इस शब्द में है, इस सुरत में है, इस भीतर के सिमरन में है। उस रात वे दोनों, जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, एक साथ बैठे सिमरन करते रहे, और उनके कमरे में ऐसी शांति छा गई कि लगा जैसे कोई नदी बह रही हो, कोई शब्द गूंज रहा हो। ये वही शब्द था जो बिना किसी बोल के, बिना किसी भाषा के सीधा हृदय से हृदय में उतरता है, और वहां एक ऐसा स्पर्श करता है जो जन्मों के बंधन काट देता है। धीरे धीरे सिमन दास का सिमरन इतना गहरा हो गया कि उसे समय का भान नहीं रहता था। वो घंटों उसी अवस्था में बैठा रहता, जहां न कोई शरीर था, न कोई सांस, सिर्फ एक लहर थी जो उसे ले जा रही थी कहीं, और उस जगह जहां सारे कर्म अपनी जड़ से जल जाते हैं, जैसे सूरज के उगने पर कोहरा गायब हो जाता है। उसने देखा कि उसके प्रति लोगों का व्यवहार भी बदल गया था। वही पड़ोसी जो कभी उससे झगड़ते थे, अब उसके पास सलाह लेने आते थे। वही मां जो कभी उससे तंग आ चुकी थी, अब उसे देखकर मुस्कुराती थी। और सबसे बड़ी बात, उस सौतेले बाप का चेहरा अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था, बल्कि उस पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे किसी सूखे पेड़ पर नई कोमपले फूट आई हों। पर सिमन दास जानता था कि यह सब बाहरी बदलाव है। असली बदलाव तो उसके भीतर हुआ है। उसकी सूरत अब स्थिर हो गई है। वो बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। वो उस शब्द में इतनी डूब गई है कि अब उसे किसी सांसारिक रिश्ते की पुष्टि की जरूरत नहीं रही, नहीं किसी के प्यार की, नहीं किसी की स्वीकृति की, क्योंकि उसे वो सब कुछ मिल चुका था जो उसके सद्गुरु के सिमरन में समाया था, जहां कर्मों का वो सारा खेल समाप्त हो जाता है, जहां सौतेला और अपना का भेद मिट जाता है, और जहां जीव अपने सच्चे पिता, उस सद्गुरु के दर्शन कर लेता है जो बिना किसी रूप के सब रूपों में विद्यमान है। सिमन दास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से लौटना नामुमकिन था। उसकी सूरत उस शब्द में इतनी गहरी धंस चुकी थी कि उसका शरीर तो वहां बैठा था, पर उसकी आत्मा दूसरे ही लोक में विचरण कर रही थी। उसके भीतर के कर्म जल चुके थे, उसके अहंकार की जड़ सूख चुकी थी, और अब वो केवल एक माध्यम था, एक नली थी जिसमें से सतगुरु की कृपा बिना रुके बह रही थी। एक दिन उसके सौतेले बाप की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब समय बहुत कम है। पूरा घर रो रहा था। मां बिलख रही थी। रिश्तेदार आ गए थे,
पर सिमरन दास शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न तो दुख था न घबराहट, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे कोई सागर हो जो कभी उथल पुथल नहीं होता। लोग उसे देखकर हैरान थे, कुछ तो उसे निर्दयी भी कह रहे थे, पर सिमरन दास जानता था कि ये शरीर तो बदलना ही है। असली तो वो है जो इस शरीर के भीतर बसता है, और वो कभी मरता नहीं। वो अपने सौतेले बाप के पास गया और उसके कान में धीरे से बोला, पिताजी, वही करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। अपनी सूरत को भीतर मोड़ो, उस शब्द को सुनो। वही तुम्हारा सच्चा सहारा है, वही तुम्हारा सच्चा पिता है। न ये शरीर तुम हो, न ये रिश्ते तुम्हारे हैं। तुम तो वो चेतना हो, वो प्रकाश हो, जो इस शरीर से बाहर निकलते ही अपने मूल में मिल जाएगा। बस डरना मत। और जिसे तुम सौतेला समझते थे, वो तो केवल एक पात्र था। असली तो वो सद्गुरु है जिसने तुझे ये अमृत पिलाया। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी की आंखें खुल गई। उसने अपने अंतिम क्षणों में सिमरन किया, उस अनहद नाद को सुना, और जैसे ही उसकी सांस रुकी, उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा अपने पिता की गोद में सो रहा हो। वो मरा नहीं था, वो तो अपने सच्चे घर चला गया था, जहां न कोई सौतेलापन है, न कोई अपनापन। सब एक ही प्रकाश के कण हैं, सब एक ही शब्द की लहरें हैं। सिमरन दास ने अपने सौतेले बाप की अर्थी को कंधा दिया और आगे चलकर सारे रस्में पूरी की। पर उसके मन में कोई शोक नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मृत्यु तो एक दरवाजा है, और जो उस दरवाजे को पार करके सद्गुरु के सिमरन में चला जाता है, वो फिर कभी नहीं लौटता। वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उस रात जब सब सो गए, सिमरन दास उसी छत पर गया जहां उसने पहली बार सद्गुरु को पुकारा था, और वहां उसने अपनी सूरत को पूरी तरह से शब्द में विलीन कर दिया। वो घंटों बैठा रहा, और फिर अचानक उसे एक दिव्य दर्शन हुए। उसने देखा कि वही साधु जो उसे पहली बार नदी के किनारे मिला था, अब सामने खड़ा है। पर इस बार वो साधु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सद्गुरु था, जो हर जीव के भीतर बैठा है। बस उसे पुकारने की देर है। सद्गुरु ने कहा, सिमरन दास, तूने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। तूने देख लिया कि कर्मों का खेल क्या है। ये खेल तब तक चलता है जब तक तू दूसरे को दोष देता है, और जैसे ही तू अपने भीतर झांकता है और सिमरन के बल पर अपनी सूरत को मोड़ता है, वैसे ही ये खेल समाप्त हो जाता है। अब तू जा और इस सत्य को बांट। लोगों को बता कि न कोई सौतेला होता है, न कोई अपना। सब तो कर्मों के धागे से बंधे हुए हैं, और उस धागे को काटने का एक ही हथियार है, सद्गुरु का भजन सिमरन, उस शब्द का अभ्यास जो तेरे भीतर ही सदा से बज रहा है। उस दिन के बाद सिमरन दास ने अपना पूरा जीवन सिमरन में बिता दिया। उसने कभी किसी मंदिर में कदम नहीं रखा, कभी किसी पूजा में नहीं गया, कभी किसी तीर्थ की यात्रा नहीं की। उसकी सारी यात्रा भीतर की थी। उसका सारा तीर्थ उसकी सांसों के बीच था। उसका सारा मंदिर उसकी सूरत थी, जो दिन रात उस अनहद नाद में डूबी रहती थी। उसके आसपास के लोगों ने देखा कि एक साधारण इंसान कैसे अपने सिमरन के बल पर अपने कर्मों के पहाड़ को पार कर गया, और वो भी बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी दिखावे के, बस चुपचाप भीतर ही भीतर अपने सद्गुरु से जुड़ा रहा। और जब उसकी मृत्यु का समय आया, तो उसने अपने आसपास बैठे सभी लोगों से कहा, सुनो साधो, ये जीवन बहुत कीमती है। इसे कर्मों के खेल में मत बहाओ, इसे उस सिमरन में बहाओ जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे पिता से मिलाए, जो न सौतेला है न कोई और। वो तो केवल प्रेम है, केवल शब्द है, केवल प्रकाश है। और उस प्रकाश को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस अपनी सूरत को भीतर मोड़ो और देखो कि तुम्हारे अंदर ही सारी गंगाएं बह रही हैं, सारे तीर्थ स्थापित है, सारे देवता विराजमान है, और उन सब से ऊपर तुम्हारा सद्गुरु सदा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, बस एक पुकार की, एक सच्चे सिमरन की। इस प्रकार समाप्त होती है ये साखी, कर्मों के खेल की, सौतेले बाप की, और उस अमृत की जो सिर्फ सद्गुरु के भजन सिमरन में छिपा है। अब तुम सुनने वालों जो इस कथा को सुन चुके हो,
उठो और अपने जीवन में उतारो इस सत्य को। बैठो चुपचाप, आंखें बंद करो, अपनी सुरत को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो और उस अनहद नाद को सुनो जो सदा से बज रहा है। और उस नाद में डूबते हुए अपने सच्चे सद्गुरु को पुकारो, क्योंकि वही एक सच्चा पिता है, वही एक सच्चा सहारा है। और उसके सिवा इस जगत में सब कुछ एक खेल मात्र है, एक सपना है, एक रेत का महल है। सिमरण करो, सिमरण करो और कर्मों के सारे बंधन तोड़कर उस परम शांति में विलीन हो जाओ, जहां न दुख है न सुख, न अपना है न पराया, सिर्फ सतगुरु की कृपा है, सिर्फ उसी का नाम है, सिर्फ उसी का प्रकाश है। संगत जी, अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और हमारे चैनल परमार्थी साखी को जरूर सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।